Hello everyone, once again, welcome to my class. Students, as you know that we have already discussed two part of this lesson, the Happy Prince. Today we are going to start third part of this lesson. In our last two parts we have discussed how the Happy Prince and Swallow Bird help the poor people. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस लेसन हैप्पी प्रिंस के दो पार्ट पहले ही कर चुके हैं और हमने हमारे जो लास्ट वाले दो पार्ट थे उसके अंदर डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ना हैप्पी प्रिंस और जो हवाबिल बर्ड है वो जो स्वेलो बर्ड है किस प्रकार से गरीब लोगों की मदद करता है। ठीक है, आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम आई एम हेयर। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज? आई एम हेयर से स्टार्ट करेंगे बेटा। आई होप यू विल लिसन इट केयरफुली। लेट्स स्टार्ट। आई एम हेयर टू से गुड बाय ही सेड। ये वर्डिंग कौन कह रहा है? स्वेलो जो बर्ड नहीं है वो कह रहा है। स्वेलो का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, अर्लियर क्लास के अंदर हमने। स्वेलो का मतलब होता है अबाबिल। अबाबिल चिड़िया होती है, एक छोटी चिड़िया होती है, उसको स्वेलो बोलते हैं। तो ये वर्ड वो बोल रहा है भी मैं है ना आपको अलविदा कहने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्लीज़ स्टे विद मी वन मोर नाइट। अब जो है ना हैप्पी प्रिंस उसको क्या कहता है? स्वेलो स्वेलो और प्यारे छोटे स्वेलो, क्या आप है ना मेरे साथ है ना एक रात और रुक जाओगे? ये बात हैप्पी प्रिंस कहता है। इट इज़ विंटर। अब आंसर क्या देता है वो स्वेलो पक्षी? इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो एंड द चिल स्नो विल सून बी हियर। यहाँ पर है ना किसका मौसम था? इस बात से हमें पता चल रहा है कि भी है ना स्वेलो पक्षी बताता है कि भी है ना सर्दियों का मौसम है, विंटर का मौसम है और जल्दी यहाँ पर कपकपाने वाली क्या आ जाएगी? स्नो आ जाएगी। यहाँ पर कपकपाने वाली क्या होगी? स्नो होगी। यहाँ पर इन इजिप्ट, जिस कंट्री की मैंने पहले ही बताया है, इजिप्ट की बात कर रहे हैं। ये जो है ना एक नॉर्दर्न कंट्री है, साउथ अफ्रीका के अफ्रीकी महाद्वीप की, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीकी महाद्वीप नहीं है, उसकी नॉर्दर्न कंट्री है कि उसने ये बताया कि बेन जो है ना उसके फ्रेंड्स, पहले हमने पढ़ा था उसके फ्रेंड्स है ना इजिप्ट जा चुके हैं, तो उसी का वो वर्णन कर रहा है। इन इजिप्ट द सन इज हॉट डियर प्रिंस, आई मस्ट लीव यू बट आई कांट फॉरगेट यू। उसने कहा कि भी है ना जो इजिप्ट है ना वहाँ पर अच्छी खासी गर्मी होगी प्यारे राजकुमार, अब मुझे है ना तुम्हें छोड़ करके जाना चाहिए, परंतु है ना मैं आपको कभी भी भूल नहीं सकता। बट द प्रिंस सेड इन द टाउन स्क्वेयर देर इज ए लिटिल पोर गर्ल, सी इज सेलिंग मैचेज। परंतु है ना जैसे वो ये बात कहता है ना कि मुझे जाना चाहिए, तो राजकुमार क्या कहता है भी टाउन स्क्वेयर के ऊपर, यानी कि जो नगर का एक चौराहा है ना वहाँ पर एक छोटी लड़की, मैचिज होती है बेटे, जो ये माचिस वगैरह नहीं होती हमारी, उसको मैचिज बोलते हैं। वहाँ पर एक छोटी लड़की क्या बेच रही है? मैचिज बेच रही है। सी हैज़ लेट हर मैचिज फॉल डाउन, और जो बेचने वाली जो उसकी है ना मैचिज हैं वो क्या हो गई हैं? नीचे की गिर गई हैं। और क्या हो गया है? एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब ये जो स्पॉइल्ड वर्ड दे रखा है बेटा, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। स्पॉइल्ड होता है किसी चीज़ का जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाना, बर्बाद हो जाना, उसको स्पॉइल्ड बोल देते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या बताया है कि भी वो जो उसकी है ना माचिस हैं वो सारी नीचे गिर गई हैं और वो सारी स्पॉइल्ड हो गई हैं, यानी कि ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स क्या होता है बेटा? इसको भी अंडरलाइन करना चाहूँगा। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। हर फादर विल स्कोल्ड हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। उसके पिताजी है ना निश्चित रूप से क्या करेंगे? उसको डांटेंगे अगर वो है ना घर पर कुछ पैसे लेकर के नहीं जाती है। एंड सी इज क्राइंग, और इसके कारण से वो क्या कर रही है? रो रही है। पुल आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। ऐसा करो तुम मेरी जो बची हुई जो दूसरी आँख है ना उसको निकालो और उसको क्या करो? उस लड़की को दे दो। ये दूसरी यहाँ पर अदर आई क्यों कही जा रही बेटा? आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा 20 एक जो आई थी ना स्फेयर थी जो उसकी, उसने ना मदद करने के लिए वो एक आई पहले ही वो ऑलरेडी दे चुका था। अब उसके पास जस्ट वन ही आई रिमेनिंग थी उस स्फेयर के रूप में, तो उसने वो ये भी दे दी। लेकिन ये बात सुन करके जो है ना स्वेलो था वो क्या कहता है? उसको दया आती है। आई विल स्टे विद यू वन मोर नाइट सेड द स्वेलो बट आई कैन नॉट पुल आउट योर आई। मैं है ना तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा, स्वेलो पक्षी कहता है, बट
परंतु मैं तुम्हारी जो है ना आँख को नहीं निकाल सकता। यू वुड बी ब्लाइंड देन, अगर मैं निकाल लूँगा ना तो तुम तब क्या हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू दिस फॉर मी। स्वेलो स्वेलो प्यारे छोटे स्वेलो, राजकुमार कहता है डू दिस फॉर मी, मेरे लिए कर दो ये। सो ही पुल्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड darted down with it and gave the jewel in girl's hand। इसके कारण से ना उसने क्या कर दिया, जो प्रिंस की जो दूसरी आंख थी ना, यानी कि एक प्रकार से स्फायर थी, वो आंखों की जगह लगा रखी थी, उस मणि को उसने क्या कर लिया, उसने निकाल लिया और उड़ करके, डार्टेड मीन्स होता है फ्लाई करना किस चीज़ के लिए, उसको डार्टेड बोलते हैं। डार्टेड डाउन विद इट, और उड़ करके इसके साथ वो नीचे चले जाता है और क्या करता है, एंड गेव द ज्वेल इन गर्ल्स हैंड, और जो है ना इस ज्वेल को, इस आभूषण को, ज्वेल क्या होता है बेटा, आभूषण, उसको किसके हाथों में गिरा देता है, उस लड़की के हाथों में गिरा देता है। अब वो लड़की की प्रतिक्रिया क्या होती है, लड़की कैसे एस्टनाइजमेंट दिखाती है, हैरानी दिखाती है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल एंड सी रन होम लाफिंग। अरे कितना प्यारा सुंदर कांच का टुकड़ा है, लड़की है ना खुशी से भर करके चिल्लाई और है ना दौड़ कर कहाँ पर, हंसते हुए दौड़ कर अपने घर पर चली गई। लाफिंग करते हुए गई है बेटा, वहाँ पर क्या करते हुए, हंसते हुए। और वो जो छोटी लड़की थी दौड़ते हुए और हंसते हुए अपने घर के ऊपर चली गई, यानी कि अब उसकी जो खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस। You are blind now, he said, so I will stay with you always। अब देखो कितनी प्यारी बात कहता है ये छोटा स्वेलो पक्षी। अब वो वापस से उड़ करके अपना काम करके वापस किसके पास आ जाता है, राजकुमार के पास आ जाता है और उससे क्या कहता है, अब आप क्या हो गए हो, ब्लाइंड हो गए हो। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है बेटा, अंधा होना। आप अंधे हो गए हो, इसलिए मैं ना हमेशा ही आपके साथ रुकूंगा, यानी कि हमेशा के लिए मैं आपके साथ ठहरूंगा। ये बात स्वेलो कहता है, क्योंकि आप तो ब्लाइंड हो गए हो, आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। अब जो है ना प्रिंस था, वो क्या कहता है, नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। नहीं प्यारे छोटे पक्षी स्वेलो, अब तुम्हें ना कहाँ पर जाना चाहिए, इजिप्ट के लिए है ना तुम्हें जाना चाहिए। ये बात राजकुमार कहता है। I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet। मैं तो ना हमेशा ही ना आपके पास रहूँगा हमेशा के लिए, और ये कह करके है ना वो किसके पैरों के में सो गया, उस राजकुमार के पैरों में सो गया। नेक्स्ट डे he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in distant lands। अगली सुबह ही ना वो उठ करके ना किसके कंधे पे बैठ गया, शोल्डर के ऊपर है, प्रिंस के कंधे के ऊपर, राजकुमार के कंधे के ऊपर बैठ गया, और उसने जो है ना दूर तक जहाँ पर उसको दिखाई दे रहा, डिस्टेंट होता है फार अवे, यानी कि दूर तक जहाँ तक वो देख सकता था, वहाँ उन स्थानों की उसने क्या की, उसको राजकुमार को कहानियाँ सुनाई। अब राजकुमार क्या कहता है, डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट माई सिटी। वो कहता है प्यारे छोटे पक्षी, आपने ना मुझे ना बड़ी है ना, मार्वलस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि अद्भुत चीज़ें बताई हैं। मेरे जो भी है ना डिस्टेंस, जो स्टोरी आपने बताई, डिस्टेंस लैंड्स के बारे में स्टोरी बताई, वो सारी अद्भुत हैं, मार्वलस हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट मैं और भी अधिक है ना अपने सिटी के बारे में, अपने नगर के बारे में और भी अधिक जानना चाहता हूँ। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। मेरे नगर के ऊपर से उड़ो प्यारे छोटे स्वेलो पक्षी, और मुझे बताओ, क्या बताओ, मी व्हाट यू सी देयर, तुमने वहाँ पर क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates। ऐसा जैसे ही उसने उसको ये कहा ना उड़ो, तो वो क्या करता है स्वेलो पक्षी, उस नगर के ऊपर से, बहुत ही जो विशाल नगर था उसके ऊपर से उड़ता है, और क्या देखता है, जो रिच लोग हैं ना वो है ना अपने सुंदर घरों के अंदर है ना खुशियाँ बना रहे थे। खुशियाँ क्या कर रहे थे वहाँ पर, सेलिब्रेट कर रहे थे, कहने का मतलब ये है। जबकि है ना जो बेगर्स थे, बेगर्स मीन्स होता है भिखारी,
जो बेगर्स थे वहाँ पर उनके घरों के दरवाजे के ऊपर बैठे हुए थे बेचारे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि है ना वे सोच रहे थे भी है ना खुशी बनाने के बाद है ना भी किसी प्रकार से कोई जूठा भोजन छोड़ेंगे या कुछ लेफ्ट ओवर होगा उनका जो जूठा बचा हुआ है उसको वो खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। आगे पढ़ते हैं बेटा। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children। और इसके बाद है ना वो अंधेरी गलियों के अंदर ना उड़ता है। लेंस मीन्स क्या होता है बेटा? गलियाँ होता है, ठीक है। और स्टार्विंग होता है भी हंगरी, यानी कि हंगर भी है ना। जो उन बच्चों के जो है ना फेस है ना भूख के कारण क्या हो गए थे? फीके पड़ चुके थे, यानी कि फीके पड़े हुए उन बच्चों के फेस को देखा। वाई भी अगर हम ना ये डिस्कस करना चाहें भी वो फीके क्यों पड़ गए थे? ड्यू टू द हंगर, यानी कि भूख के कारण वो क्या हो चुके थे? उनके चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई तेज नहीं था। आगे बढ़ते बेटा। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। इसके बाद वो उड़ करके वापस प्रिंस के पास, राजकुमार के पास चला गया और जो कुछ उसने वहाँ पर है ना सिटी के अंदर देखा सब कुछ उसने क्या कर दिया? राजकुमार को बता दिया। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor। अब ये बात सुन करके, यानी कि इतना उसके नगर के अंदर है ना इतनी भूखमरी थी कि भी लोग है ना भूखे मर रहे थे। तो ये बात सुन करके ना राजकुमार क्या कहता है? भी मैं ना किससे ढका हुआ हूँ? बड़े अच्छे है ना सोने से ढका हुआ। कवर्ड मीन्स होता है भी ढके होना, हाइड करना अपने आप को किसी चीज़ से, उसको बोलते हैं कवर्ड। तो भी है ना मेरे है ना पूरे शरीर के ऊपर मैं किससे ढका हुआ हूँ? सोने से ढका हुआ हूँ। और है ना तुम्हें क्या करना चाहिए अब? यानी कि एक एक जो है ना लीफ था ना, उसका लीफ मीन क्या होता है? पत्ता। इसके ना सोने के जो पत्ते थे ना उसको ले करके एक एक पत्ते किसको दे दो? गरीबों को दे दो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ एंड गिव टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट। एक एक पत्ता करके उसने जो फाइन गोल्ड का था उसने क्या किया? उसने पिक्ड किया, यानी कि उठाया उसके शरीर पे से। उस छोटे स्वेलो पक्षी ने ना एक एक पत्ता उसके शरीर से वो क्या कर लिया? निकाल लिया और किसको दे दिया? गरीबों को दे दिया। अब क्या हुआ? उसका प्रभाव क्या पड़ा? एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर। और जो पहले है ना जो है ना फेस वाइट थे उनके जो है ना चेहरे कैसे हो गए थे? गुलाबी हो गए थे, यानी कि उनके ना चेहरे के ऊपर ना एक रोजियर जो कलर था ना, गुलाबी जो कलर था वो उनके फेस यानी कि बेजान पड़े हुए चेहरों के ऊपर वो आ जाता है, यानी कि खुशी के कारण हो जाता है सब कुछ। और वो क्या किया उन्होंने उस किसी के अंदर? वो हंसे और फिर ना साथ में ना उन्होंने ना स्ट्रीट के अंदर खेल भी खेले। वी हैव ब्रेड टू ईट दे क्राइड। और देखो गरीबी का कितना बड़ा ही भयंकर मंजर का नज़ारा पेश किया गया यहाँ पर भी है ना। अब इस खुशी के कारण वो क्या कर रहे हैं? वो चिल्ला रहे हैं खुशी के कारण। और उन्होंने क्या किया? इस खुशी के अंदर क्या बताया? अपनी गरीबी का किस प्रकार से वर्णन किया है? वी हैव ब्रेड टू ईट। आज हमारे पास क्या होगा? खाने के लिए ब्रेड होगा, यानी कि रोटी होगी। और खुशी से ये बात कह के वो चिल्लाने लगे। आई थिंक बेटा यहाँ तक आपको है ना समझ में आ गया होगा। आपको जो है ना स्क्रीन पे जो है ना ये आइकन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please share, like and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you and have a nice day.